मिनरल रिच लैंड स्टेट्स पास है, लेकिन क्या स्टेट्स अपने मर्जी से माइनिंग पर टैक्स या सेस लगा सकता है? पार्लियामेंट से आसवा एक नया अमेंडमेंट इस आवर को चेंज कर सकता है। तो एग्जैक्टली क्या बदला है? पार्लियामेंट ने माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल 2026 के पास कर दिया है। इसका सबसे बड़ा चेंज है स्टेट्स की मिनरल राइट्स और मिनरल बियरिंग लैंड पर टैक्स और लीवी लगने की पावर को रिस्ट्रिक्ट करना, और इसके सेंटर में है न्यू सेक्शन 9D। अब स्टेट गवर्नमेंट अपने मर्जी से मिनरल राइट्स पर टैक्स, सेस या कोई और लेवी इम्पोज नहीं कर सकते। अगर लेवी लगानी है तो उसी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होंगे। मतलब मिनरल टैक्सेशन को एक यूनिफॉर्म नेशनल फ्रेमवर्क की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट्स का आर्ग्यूमेंट्स क्या है? डिफरेंट स्टेट में डिफरेंस लीवी होने की वजह से माइनिंग का कॉस्ट बढ़ रहा था। इसी माइनिंग कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी क्रिएट होती थी, और जब मिनरल्स जैसी कोल, आयरन और बॉक्साइट की एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन कॉस्ट और अल्टीमेटली कंज्यूमर प्राइस पर भी आ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर अमेंडमेंट से पहले किसी स्टेट्स में मिनरल रिलेटेड लीवी लगाई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक अनपेड या तो हो लेवी इनवैलिड मानी जाया है। लेकिन जो अमाउंट ऑलरेडी कलेक्टेड हो चुकी है और रिफंड नहीं किया चाहिए है। लेकिन यहाँ या बिगर डिबेट भी है। मिनरल टैक्सेशन पर फाइनल कंट्रोल सेंट्रल हर होना चाहिए या स्टेट्स को ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट इसी फिस्कल यूनिफॉर्मिटी के रूल में देख रहा है, लेकिन स्टेट्स की पर्सपेक्टिव से ये उनकी फिजिकल स्पेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये अमेंडमेंट सिर्फ माइनिंग के बारे में नहीं है, ये डिबेट है यूनिफॉर्म टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट और सेंटर स्टेट फाइनेंशियल पावर के बीच ही बैलेंस की। मिनरल्स स्टेट्स की लैंड की नीचे है, लेकिन उस पर टैक्स का डिसीजन कौन लेगा? यही है इस अमेंडमेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अपने कमेंट जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।